सिर्फ मंतू नहीं है, हमारा सोमन है, लगमन है, सूप्स में हमारे बहुत सारे हैं, सुकश है, छच्ची है। खोशंग का ये है कि वो आटे को खमीरा किया जाता है, फिर उसको जो है फ्राई किया जाता है, फ्राई करने के बाद जो है उसको हम स्टीम देते हैं, तो वो एक थोड़ा चेंज हो जाता है, यानी आप उसको फ्राई डम्पलिंग्स भी कह सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, घर वालों की तरफ से तो था ही, हमें पूरे ख़ानदान की तरफ से बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं आपका मेज़बान उमर जंजुआ। इस वक्त हम मौजूद हैं रावलपिंडी के इलाके रहमानाबाद सिल्क सेंटर में। नाज़रीन, आज हमारे साथ जो खातून मौजूद हैं इनका नाम है आमना और ये मिज़लिंक मील्स के नाम से यहाँ पर एक रेस्टोरेंट चला रही हैं। इनकी ख़ास डिश जो रावलपिंडी में खासी मशहूर है वो मंतू है। हमारे यहाँ अमूमन थोड़ी गलत फहमी है, हमें पाकिस्तानी जो है इसको ममतू के नाम से पुकारते हैं, लेकिन इसका असल नाम जो है मंतू है। मंतू और दूसरी गलत फहमी यहाँ पर यह भी पाई जाती है कि ये गिलगित की डिश है। ये गिलगित की डिश नहीं है, इसके बारे में हम तफसील भी जानेंगे। बेसिकली ये चाइना की डिश है और इसके अलावा यहाँ पर इनके जो रिफ़्रेशमेंट सेंटर है यहाँ पर मेन्यू में बहुत सी मज़ीद चीज़ें भी मौजूद हैं। हम इनसे डिस्कस करेंगे और इनसे पूछेंगे कैसे इनको ये ख्याल आया और कैसे ये इसको रेस्टोरेंट को रन कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक हैं, खैरियत का से? शुक्र, आप सुनाएं। पहले तो हमें ये बताइएगा कि आपका ताल्लुक़ कौन से इलाके से है? बेसिकली जो मेरी अम्मी जो थी ना वो सिंकियांग सूबे की थी, चाइना का है, मुस्लिम जो है सिंकियांग वहाँ की थी और वहाँ के ये खाने जो है मशहूर हैं। और ये मंतू बेसिकली वहीं से आया हुआ है, जब से ये सियाचिन रोड जो कराकोरम रोड खुला है उसके बाद से फिर आपको पता है कि फिर गिलगित में ये पहले आया, गिलगित से फिर मशहूर होता हुआ ये फिर पिंडी की तरफ फिर हम लोगों ने इसको ज़्यादा वो किया कि हमने सोचा कि क्यों ना यहाँ जो है ना हम अपने खानों को वो करें, अपने खानों को जो है प्रमोट करें। तो वही एक जहन में ख़्याल आया कि क्यों ना हम दोनों बहनों ने सोचा कि ये काम शुरू किया जाए। और हमारे जो खाने हैं वो बड़े यूनिक से हैं और बहुत मज़ेदार हैं। और पीछे एक और इसकी वजह भी थी कि यहाँ अमूमन कहा जाता है चाइनीज़ खाने फीके होते हैं, उनका टेस्ट नहीं होता। तो उस को भी सोच के कि हमने कहा जब खाएंगे लोगों को पता चलेगा कि भाई हमारे खानों में टेस्ट है कि नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जल्दी हमें जो है बहुत अच्छा रिस्पांस मिलने लगा और लोगों को बहुत पसंद आने लगा। इस सिर्फ मंतू नहीं है, हमारा सोमन है, लगमन है और फिर सूप्स में हमारे बहुत सारे हैं, सुकश है, छच्ची है। और वो सूप जो है वो लोगों का कस्टमर के लिए जो है ना एक नई चीज़ है। एक और डिश है दपंजी बोल के, वो पूरा चिकन होता है, उसको लोगों ने जब एक दो हमने स्टार्ट किया तो बहुत पसंद किया उन्होंने कि ये भी एक नई डिश है वो। तो ये सारे खाने तकरीबन चाइना सिंकियांग से के खाने हैं और यहाँ पे जो है ये गिलगित बल्तिस्तान के नहीं हैं, वहाँ चाइना वो कराकोरम रोड की वजह से वो आए हैं। आपको कैसे ख्याल आया एक रेस्टोरेंट बनाने का? आप किसी मजबूरी के तहत बाहर निकली या आपका शौक़ था? नहीं, मजबूरी तो नहीं कह सकते, अलबत्ता हाँ शौक़ था शुरू से मुझे खानों का। और ये अम्मी से जब अम्मी बनाती थी तो देखते थे, फिर अम्मी के खाने अम्मी जब बनाती थी, अम्मी के रिश्तेदार या हमारे रिश्तेदार जो आते थे या फिर दूसरे लोग भी जो पाकिस्तानी लोग वो बहुत पसंद करते थे वो। तो फिर वो एक जहन में वो चीज़ भी थी, हमने कहा कि क्यों ना हम अपना रेस्टोरेंट खोलें और इस कल्चर को जो है, इन खानों को जो है इंट्रोड्यूस करवाएँ। अच्छा, मिज़लिंक का जो तुर्किश ज़ुबान का लफ्ज़ है और इसका मतलब है मज़ेदार, तो आपके पास मंतू के अलावा और कौन कौन सी मज़ेदार डिश जो है वो मौजूद है? मंतू है, फिर इसके बाद जो है खोशंग है। खोशंग का ये है कि वो आटे को खमीरा किया जाता है, फिर उसको जो है फ्राई किया जाता है, फ्राई करने के बाद जो है उसको हम स्टीम देते हैं, तो वो एक थोड़ा चेंज हो जाता है, यानी आप उसको फ्राई डम्पलिंग्स भी कह सकते हैं। तो वो है। उसके अलावा जो सूप है वो बहुत, अभी सर्दियाँ हैं, सर्दियों की वजह से हमारे सूप लोग बहुत पसंद करते हैं। और उस सूप की ये बात भी है कि वो ऐसा नहीं होता कि आप का पी लिया तो बस ख़त्म, उसमें एक आपको एनर्जी आती है, उसमें सब्जियां होती हैं, चिकन होता है, फिर जिस तरीके से हम बनाते हैं वो उसकी यूनिकनेस है, यानी उसकी तासीर जो है वो देर पा होती है। हमारे व्यूअर्स को बताइएगा कि मंतू आप कैसे तैयार करती हैं, इसका थोड़ा फार्मूला अगर आप बताना चाहें। मंतू का ये कि इसमें हम कीमा, प्याज और थोड़े से जो है
मसाले, गरम मसाले कह लें, वो होते हैं बाज़ारी, इस तरह के वो चीज़ें जो है ना वो हम नहीं डालते हैं। हरा प्याज डालते हैं और फिर जो है आटा में फिर इसको डाल के तो इसी तरह बंद करके स्टीम दे देते हैं। फैमिली सपोर्ट आपको है कोई उसकी तरफ से, कोई बोनस? फैमिली की तरफ से ये क्या, हस्बैंड ने हमारे जो है ना काफ़ी हमें वो किया कि आप लोग करो, उनकी सपोर्ट थी, तो वरना अकेले होते तो शायद हम ना कर पाते। उनकी बहुत सपोर्ट है। अक्सर ख़वातीन से जब मैं इंटरव्यू करता हूं तो मेरा एक सवाल होता है कि हमारे माशरे में ख़वातीन के काम करने को बुरा समझा जाता है। आप किसी ऐसे मरहले से गुजरी? नहीं, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं गुजरे ऐसे मरहले से। हमारे हस्बैंड ने, मेरी बहन के हस्बैंड ने बहुत हमें सपोर्ट किया, और वो शुरू से मतलब वो ये उनकी सोच है कि लड़कियों को, औरतों को आगे आना चाहिए। माशाल्लाह मेरी बेटी भी मेडिकल स्टूडेंट है, वो भी माशाल्लाह इसी सोच के तहत अब वो कोयटा में पढ़ रही है। तो मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं, बेटियों को इतना अपने पाँव पे, लड़कियों को खड़ा होना चाहिए कि किसी भी मुश्किल हालात में वो जो है ना उस वक्त मुकाबला कर सकें। अच्छा, इनकी व्यूअर्स दूसरी सिस्टर भी इनके साथ यहाँ पर काम करती हैं। हम कोशिश करेंगे कि उनसे भी बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कैसा लगता है आपको, यानी अपने घर से बाहर आपने कदम रखा और एक रेस्टोरेंट और जिसकी ऑनर्स आप लोग खुद ही हैं? जी, बहुत अच्छा लगता है, चेंज लगता है, और सबसे बड़ी बात ये कि हमारे अंदर इससे खुद एतमादी पैदा होती है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। घर वालों की तरफ से तो था ही, हमें पूरे ख़ानदान की तरफ से बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। पाकिस्तान और रावलपिंडी के अवाम की तरफ से कैसा रिस्पांस मिला? उनकी तरफ से भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, बहुत पसंद करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला की बहुत मेहरबानी है कि हमें जितने भी लोग मिले वो बहुत अच्छे मिले हैं। बहुत अच्छा उनका रिएक्ट होता है, और बहुत हमें बहुत ज़्यादा मतलब सपोर्ट कर रहे हैं। जी व्यूअर्स, इस वक्त हम आपको ये भी बताते चलें कि मिज़लिंग मील्स का जो जितने भी खाने हैं, इनकी ख़ास डिशेज़ हैं, उनको आप ऑनलाइन जो है ऑर्डर भी कर सकते हैं। हम अपने व्यूअर्स के लिए वो नंबर भी शेयर करेंगे जो होम डिलीवरी के तौर पर आप उस नंबर पे कॉल मिलाकर इनके मेन्यू पूछ भी सकते हैं और ऑर्डर करके वो मंगवा भी सकते हैं। नंबर है 0311 0972205। उर्दू में मैं इसको दोहराता चलूँ, 0311 09 सॉरी ये वो कार्ड है। जी नाज़रीन, आप इस जो मिज़लिंग के खाने हैं उनको ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। नंबर्स व्यूअर्स के साथ शेयर कर दिया गया है। उमर जंजुआ को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए उर्दू पॉइंट।